नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे तो ये अपने आप में नंबर ऑफ मेथड्स में नहीं आता, लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का सुधरा हुआ ही रूप है। और ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब या तो 4 या 5 साल के लाभ लगातार बढ़ रहे हों या कम हो रहे हों, या क्वेश्चन में वेट्स दिए हों आपको प्रॉफिट के साथ, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड से अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो सबसे नए वर्ष है उसके लाभ को ज़्यादा वेट देता है। जैसे कि इस तरह से लाभ दे रखे होंगे तो वेट इस तरह से देते हैं 1 2 3 4, हमेशा 1 2 3 4 इस तरह से वेट देते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला ईयर होगा ना उसको सबसे ज़्यादा वेट मिलेगा। इसका मतलब ये वेट देने का मतलब ये होता है, हम ये मानते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही लाभ बढ़ाते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम जो आने वाले टाइम में वाले लाभों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये मेथड, इसलिए इसको वेटेड प्रॉफिट मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें वेट्स का यूज़ किया जाता है। इस विधि के अनुसार गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, देखिए ईयर ऑफ परचेज आपको 2 दे रखा है, 2011 12 13 14 15 ईयर है। ये प्रॉफिट्स हैं, देखिए ये लगातार बढ़ रहे हैं, वेट्स इस तरह से दे रखे हैं, इनका वेट का टोटल किया 15, इनको मल्टीप्लाई किया ये प्रोडक्ट आया, इसको मल्टीप्लाई किया ये प्रोडक्ट आया, इसको मल्टीप्लाई किया ये प्रोडक्ट आया। अब इसका टोटल किया 9,84,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होएगा? 9,84,000 बटा 15, इसको काटेंगे 65,600, 65,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,31,200। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, 7 मैं करा चुकी हूँ आपको, 2 ही एग्जाम्पल हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है आपको और इस तरह से वेट्स दिए हुए हैं, और ये कुछ बातें हैं जो रह गई हैं उसको आप ठीक करेंगे। 1 दिसंबर 2013 को एक रिपेयर कराई प्लांट में। प्लांट में जो मेजर रिपेयर होती है वो कैपिटल नेचर की होती है, प्लांट में ऐड होना होता है उससे, लेकिन हमने क्या करा, उसको रेवेन्यू चार्ज के यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने का मतलब हमने इसे एक्सपेंस माना, यानी कि प्रॉफिट में से इसको घटा दिया गया। पेड सम इज एग्रीड टू कैपिटलाइज, जबकि इसको कहाँ करना था? प्लांट में ऐड करना था। तो 6,000 से प्रॉफिट कम हो गए। अब हम इसको ठीक करेंगे, तो अब इसका मतलब हम इसको ठीक करने के लिए, मैंने आपको बताया था कोई चीज़ माइनस हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस। अब हम प्लस कर देंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? देखिए 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में ये हुआ है, तो 2014 के प्रॉफिट में इसे किया जाएगा। फिर इस पर अगर हम इसको प्लांट में करते तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता, वो भी हम नहीं लगा पाए क्योंकि हमने तो इसको P&L में डाल दिया। तो वो डेप्रिसिएशन भी लगाना, वो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो करेंगे हम। लेकिन आप ये ध्यान रखिए 2 सालों का करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 2014 का भी और 2015 का भी। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ। अब ये हमारा गेन है, इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि अब नॉर्मल गेन माइनस होता है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉस्ट है 4800, वो हर साल लेस होनी है, इसको लेस किया जाएगा। देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये देखिए सारे प्रॉफिट की इस तरह से टेबल बनती है। प्रॉफिट ले लिए हमने, मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो हर साल लेस कर दी, जो हर साल का वो कर दिया। अब ये देखिए 2014 के प्रॉफिट में इसको हमने ऐड कर दिया, क्योंकि जो चीज़ P&L में डेबिट हुई थी पहले, इट मीन्स वो माइनस हुई है, तो आप कैंसिल करने के लिए प्लस करेंगे, और अगर कोई चीज़ क्रेडिट हुई हो तो वो प्लस होती है, वो माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन देखिए 2014 का तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का डेप्रिसिएशन 200। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या मतलब है कि पहले डेप्रिसिएशन घटाया, जो बाकी का आया वो बैलेंस हो जाता है अगले उसका, और उसके ऊपर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं 580, पूरे साल का 580, ये हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हम यहाँ लेस करेंगे। अब ये जो है अगले ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन जो है वो ऐड किया जाएगा, ठीक है।
आप ये याद रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक का वो उससे उल्टा करते हैं। अगर यहाँ अंडर वैल्यूएशन होता तो उसको ऐड करते, अगले साल उसको लेस कर देते। अब यहाँ लेस किया तो अगले साल उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक के साथ होता है ओपनिंग स्टॉक के साथ उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो है हमने ये प्रॉफिट्स निकाल दिए। अब आपने क्या करना है, फिर ये ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से ये टोटल आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो प्रोडक्ट आया उसको टोटल वेट से और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब इसमें ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं आपको, अगर यहाँ अंडर वैल्यूएशन होता तो हम यहाँ पर ऐड करते और अगले साल उसको लेस करते। ठीक है,